अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हम आजकल चैप्टर नंबर 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री और ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टॉपिक ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, क्रिटिसाइज करने लगे थे या कर रहे थे ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग। ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग क्या था कि इंडियंस को इंडियन कल्चर के ही बारे में पढ़ाया जा रहा था, उसको बोलते हैं इंडियन ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग। ठीक है, कुछ बच्चों ने भी मुझे पर्सनली मैसेज करके ये पूछा था कि ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग है क्या, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। तो ये यही है, ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग ये था इंडियंस के इंडियन कल्चर, इंडियन पीपल, इंडियन सोसाइटी, इंडियन लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो उसी को बोलते हैं ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग। और उसके मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में ही कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उसका क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया था। तो उसमें बहुत बड़ा क्रिटिक जो था, जिसने बड़ा अटैक किया इस चीज़ को, उसका नाम था जेम्स मिल। ठीक है, वो बोल रहा था इंडियंस को वो मत दो जो वो चाहते हैं पढ़ना या जो वो जानते हैं, उनको वो दो जो यूज़फुल हो और प्रैक्टिकल हो, जिससे उनको फ़ायदा हो। उनको साइंस की नॉलेज दो, उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज दो। उनको ये मत पढ़ाओ पोइट्री वगैरह या उनके जो मजहबी किताबें हैं वो मत पढ़ाओ इनको, वो ऑलरेडी वो जानते हैं। उसके बाद एक और क्रिटिक पैदा हुआ था जिसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाउले। ये बहुत ही बड़ा क्रिटिक साबित हुआ। वो बोल रहा था कि इंडिया जो है दैट इज़ एन अनसिविलाइज्ड कंट्री, वो तहजीब याफ्ता मुल्क नहीं है। इट नीड्स टू बी सिविलाइज्ड, ये इसको सिविलाइज बनना है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि मैकावली ने जोर दिया कि इंडियंस को इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाए ताकि वो बाकी जो वर्ल्ड है उसका मुकाबला कर सके, उसका जो फाइनेस्ट लिटरेचर है, उनका जो बेहतरीन अदब है, उसको वो समझ सकें। ठीक है, यानी उसने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, उसने ये बोला इंडियंस को वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए ताकि वो बाकी मुल्कों की तरह आगे बढ़ सके। ठीक है, उससे टीचिंग ऑफ इंग्लिश से ही वो सिविलाइज बन सकते हैं, तहजीब याफ्ता बन सकते हैं। उनके जो टेस्ट है, उनके जो कल्चर है, उसमें चेंज आ जाएगा। तो मैकावली का ये कहना था। तो उसके फ़ौरन बाद एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इंट्रोड्यूस किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो उसमें डिसीजन लिया गया कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए हायर एजुकेशन में, यानी इंग्लिश को मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश बुक्स इंट्रोड्यूस की जाए हायर एजुकेशन में। ठीक है, और इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए। तो उसके बाद जो कुछ कॉलेजेस इन्होंने खोले थे, जैसे मदरसा खोला था कलकत्ता में, उसको बंद कराया। बनारस संस्कृत कॉलेज था हिंदुओं के लिए, उसको बंद कराया। उनको बोला गया कि ये जो है दीज आर द टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, वहाँ पे कोई मतलब फ़ायदा नहीं इन कॉलेजेस के खोलने का। उसके बाद टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस की गई और स्कूलों में वही इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस की गई और स्कूलों में वही पढ़ाई जा रही थी। तो ये था प्रीवियस लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो है वो है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। ठीक है, ठीक है, आप इसको गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह। तो हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो अब हमने पढ़ना है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। 1854 में क्या हुआ, वुड्स डिस्पैच भेज दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की तरफ। ठीक है, उसका जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था चार्ल्स वुड्स। ठीक है, चार्ल्स वुड्स, इसको इसीलिए वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। ये 1854 में भेजा गया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया। ठीक है, डिस्पैच का मतलब क्या है, भेजना कोई चीज़ या डिलीवर करना। अच्छा, उस वुड्स डिस्पैच का क्या मकसद था, वो ये चीज़ क्या थी वो हम पढ़ेंगे। वुड्स सजेस्टेड दैट प्राइमरी स्कूल मस्ट अडॉप्ट वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस। तो वुड्स का ये मानना था, उसमें ये कहा गया था कि जो प्राइमरी स्कूल्स है वहाँ पे लोकल लैंग्वेज, वर्नाक्यूलर मतलब नेटिव लैंग्वेज, जो लोग वहाँ पे बोल रहे थे किसी गांव में, जो भी लैंग्वेज वहाँ के लोकल बोल रहे थे, तो उनको उन्हीं में वही चीज़ पढ़ाई जाए।
ठीक है, ये पहला पॉइंट था वुड्स डिस्पैच सिस्टम ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, तो और क्या, और उसमें क्या था, हाई स्कूल्स में दोनों चीज़ें पढ़ाई जाए, यानी इंग्लिश भी और लोकल लैंग्वेज भी। ठीक है, और कॉलेज लेवल पे इंग्लिश में ही बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए, यानी इंग्लिश ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ, वुड्स ने ये सजेस्ट किया कि प्राइमरी स्कूल में वर्नाक्यूलर लैंग्वेज यानी नेटिव लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज पढ़ाया जाए, लोकल लोग वहाँ पे जो बोली बोलते हैं उसी में पढ़ाया जाए। हाई स्कूल्स के लिए दोनों यानी इंग्लिश भी और लोकल लैंग्वेज भी, और कॉलेज के लिए इंग्लिश मस्ट होना चाहिए एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए, बाकी किसी लैंग्वेज में ना पढ़ाया जाए। तो इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था, किसको, वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, वुड्स डिस्पैच में और क्या चीज़ें थी। डिस्पैच ऑल्सो रिकमेंडेड द प्रमोशन ऑफ मास एजुकेशन बाय एस्टेब्लिशिंग स्कूल बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। तो इसमें वुड्स डिस्पैच में ये रिकमेंडेशंस थी कि एजुकेशन सबको दी जाए और बड़े पैमाने पे दी जाए। तो किस चीज़ से दी जाए, बहुत सारे स्कूल्स एस्टेब्लिश किए गए, बहुत सारे कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए गए, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के थ्रू भी और प्राइवेटाइजेशन के थ्रू भी स्कूल्स बड़े खोले गए। ठीक है, और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ इन कलकत्ता में भी एक यूनिवर्सिटी खोली गई, बॉम्बे में खोली गई और मद्रास में खोली गई ऑन द मॉडल ऑफ लंदन। जैसे लंदन में यूनिवर्सिटीज़ बेस्ड थे, उसी मॉडल पे यहाँ पे भी कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में खोली गई। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। जो ये वुड्स डिस्पैच था उसके बेनिफिट्स क्या थे। अच्छा, उसका ये पहला बेनिफिट ये था कि इंडियंस को रियलाइज़ हो जाएगा बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडियंस को पता चलेगा, जब उनको इंग्लिश नॉलेज दी जाएगी उनको पता चलेगा फ़ायदे किसके, तिजारत के फ़ायदे पता चलेंगे उनको। इंग्लैंड के साथ या दूसरे वर्ल्ड के साथ बातचीत करना आएगा, उनके साथ ट्रेड करना आएगा, तो उनको मतलब फ़ायदा होगा उस चीज़ से, उससे उनको बड़ा तिजारत करने में आसानी हो जाएगी जब उनको इंग्लिश लैंग्वेज पता चलेगा। ठीक है, और ट्रेड के भी फ़ायदे पता चलेंगे जब उनको लैंग्वेज आपस में समझ आएगी। ठीक है, एक्सपोज इंडियंस टू द वेस्टर्न वे ऑफ लर्निंग। दूसरा फ़ायदा क्या था, इंडियंस को पता चलेगा कि बाकी मुल्क जो है वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके वो किस चीज़ में आगे हैं, किस चीज़ में पीछे हैं, हम किस चीज़ में पीछे हैं, वो किस चीज़ में आगे हैं, तो वो चीज़ें वो बाद में अपनाएंगे। ठीक है, तीसरा फ़ायदा क्या था, क्रिएट डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया। उससे जो ब्रिटिश अपने इंडियन जो ब्रिटिश गुड्स बना रहे थे, चीज़ें बना रहे थे इंग्लैंड में, तो वो भी उसका भी डिमांड बढ़ जाएगा जब इंडियंस मतलब वहाँ के लोगों के मुतालिक पढ़ेंगे, इंग्लिश की नॉलेज लेंगे, इंग्लैंड के बारे में जानेंगे या वेस्ट के बारे में जानेंगे, तो वहाँ की चीज़ें मंगवाएंगे, वहाँ का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे होगा क्या होगा, ब्रिटिश के जो चीज़ें हैं तो वो एक तो तिजारत बढ़ेगा, दूसरा उसके डिमांड बढ़ेगी, ब्रिटिश के इंग्लैंड के चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी इंडिया में। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या था, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए। ठीक है, ये था वुड्स डिस्पैच का मेन थिंग। गवर्नमेंट ऑफिशियल शोड प्रेफरेंसेस फॉर पर्सन एजुकेटेड इन इंग्लिश। जो गवर्नमेंट ऑफिस में क्या प्रेफरेंस दी जा रही थी, जिसको इंग्लिश आती हो या आती थी उसी को ही प्रेफरेंस दी जा रही थी गवर्नमेंट सर्विसेज में। जनरल एजुकेशन रिमेनेड नेग्लेक्टेड, यानी जो बाकी जो एजुकेशन थी मतलब किसी को संस्कृत आती थी, अरबी आती थी, उसको नेग्लेक्ट किया गया। दिस एजुकेशन प्रोड्यूस्ड ओनली ए क्लास ऑफ क्लर्क्स एंड अकाउंटेंट्स। इससे क्या हुआ, जैसे इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, उससे क्या हुआ उसे एक क्लास पैदा हुई, एक ग्रुप पैदा हुआ जिसमें खाली क्या निकलते थे, क्लर्क्स और अकाउंटेंट्स निकलते थे। ठीक है, और वुड्स डिस्पैच में ये भी माना जा रहा था कि उससे
जैसे हम इसको लागू करेंगे इंडिया के लोगों पे, तो उससे क्या होगा, इनका जो मॉरल कैरेक्टर है यानी इखलाकियात जो है वो बिल्ड हो जाएंगी, वो इम्प्रूव हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, उससे जो इंडियंस है वो ट्रुथफुल बनेंगे, मतलब सच्चे बनेंगे और ईमानदार ऑनेस्ट बनेंगे। उससे क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिविल सर्वेंट्स मिल जाएंगे, उनको नौकर मिल जाएंगे जिस पे वो मतलब डिपेंड रह सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वुड्स डिस्पैच समझ आया होगा। इफ़ नॉट, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।